Hello everyone. Today I'll be starting a new topic that is recruitment. रिक्रूटमेंट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बहाली। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ की अगर अधिकता है तो उन लोग को वहाँ से उन लोग को छंटनी की जाती है। अगर किसी एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है किसी पोस्ट के लिए तो वहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीका होता है वैकेंसीज निकालने का। बहुत सारे कंपनी पेपर में अपने ऐड देते हैं, बहुत सारे वेबसाइट में देते हैं, बहुत अलग अलग एड एजेंसीज को देते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है ये सबसे पहले डिटरमाइन करता है हमारा जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, कि हम लोग को कितना एम्प्लॉयज़ को अभी हम लोग को हायर करना है और कितना एम्प्लॉयज़ जो किसी पोस्ट पर ज़्यादा है उन लोगों को हम लोग को छंटनी करना है। तो जो रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन होता है, रिक्रूटमेंट starts with identification starts with of human resource and ends up with getting the prospective candidate to apply for the vacancy अवेलेबल। तो हम लोग ये देखेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे शुरू होता है। सबसे पहले शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन फॉर द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम लोग को अपने संस्था में जरूरत है एम्प्लॉयज को लेने का, उसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स। उन लोग का जरूरत से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, देखता है कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज जो कितने कैंडिडेट्स हैं, उस जो वैकेंसीज कंपनी निकाली है अप्लाई करने के लिए वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट। इसको एक बार और हम लोग देखेंगे। रिक्रूटमेंट कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि हम लोग को कंपनी में कितना एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। और खत्म कैसे होता है कि जब जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है, मतलब प्रोस्पेक्टिव मतलब कि जो लायक एम्प्लॉयज है वो उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इसे ही कहते हैं, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर। हम लोग अब डायग्रामेटिकली देखेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है उसमें सबसे पहले प्लान किया जाता है कि कितना रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है और कितने एम्प्लॉयज़ अधिक हैं जिनको हम लोग को छंटनी करनी है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है सबसे पहले शुरू हुआ आपका HRP से, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की है इसमें, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। फिर आपको देखना है कि आपको कितना ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। आइडेंटिफाई ह्यूमन
रिसोर्स नीड्स, ठीक है। अगर सरप्लस है, सरप्लस मतलब अधिक है, तो क्या करना है, उसको एम्प्लॉयज को छटनी कर देना है। रिट्रेंच मतलब छटनी, अदर एम्प्लॉयज ज्यादा है तो उसको छटनी कर देना है। और अगर एम्प्लॉयज का डिमांड है, तो क्या क्या करना होगा, वैकेंसी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसमें आ जाएगा आपको आइडेंटिफाई द वेरियस वैकेंसीज, ठीक है। कितना कितना वैकेंसीज कितना कितना डिपार्टमेंट में है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना होगा आपको, फिर आपको डिटरमाइन करना होगा कितना पैसा लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है इस सबको करने में। डिटरमाइन द कॉस्ट एंड द टाइम, ठीक है। फिर आपको क्या देखना होगा, ये सब सारा चीज हो गया, आइडेंटिफाई वेरियस वैकेंसीज, डिटरमाइन द कॉस्ट। फिर आपको क्या करना होगा, जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। कॉस्ट एंड टाइम कर लिए, फिर आप रिक्रूटमेंट का मेथड चूज करेंगे। चूज द मेथड फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। मेथड को चूज किए, फिर उसके बाद इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। स्टार्ट implementing the recruitment program, इंप्लीमेंट कर दिए। इंप्लीमेंट करने के बाद उसके बाद जो एम्प्लॉयज आए उसको आप सेलेक्ट किए, फिर उसको आप नौकरी पर रख लिए, सेलेक्ट किए, हायर किए, और लास्ट में देखेंगे कि जो प्रोग्राम हुआ सही हुआ कि नहीं। उसको लास्ट में आप इवेल्युएशन करेंगे कि जो जो आपका फैसला रहा वो सही रहा कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है कहाँ से शुरू होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को लेकर, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है वो बताता है कि कितना अभी वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में, वहीं से वैकेंसीज जानकर वो देखा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस डिपार्टमेंट में ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर ज्यादा है, सरप्लस में है, तो वहां एम्प्लॉयज को छटनी किया जाएगा, यहाँ पर उनको छांट दिया जाएगा। और अगर डिमांड है तो फिर से हम लोग उसका वैकेंसी निकालेंगे, हर एक कितना वैकेंसी हर एक स्टेज पर है, ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट में है, वैकेंसीज निकालें, फिर देखें कि उसमें कितना पैसा लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोग एक रिक्रूटमेंट का मेथड देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को रिक्रूटमेंट निकालना है, जैसे कि पेपर में देना है या एजेंसीज को देना है या एम्प्लॉय रेफरल से चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसको हम लोग कर देते हैं। करने के बाद एम्प्लॉयज आते हैं, उनको सिलेक्शन होता है, हायरिंग होता है, फिर लास्ट में उसको देखा जाता है कि जो प्रोग्राम किए थे वो सही गुजरा कि नहीं, उसको इवैल्यूएशन किया जाता है। सो आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कहां कहां से रिक्रूटमेंट होता है। तो फर्स्ट सोर्स है आपका इंटरनल। इंटरनल मतलब कि कंपनी के अंदर ही
देखा जाता है कि कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं उनमें वो टैलेंट है, तो अंदर ही नोटिस बोर्ड पर निकाल दिया जाता है कि इस पोजीशन के लिए ज़रूरत है, और नहीं तो उस एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है कि इस एम्प्लॉय आगे जाके ये पोस्ट संभालेगा। तो ये इंटरनल ही हो जाता है कंपनी के अंदर ही, जो नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख दिया जाता है या उसको मालूम चल जाता है एम्प्लॉयज को। सेकंड है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, बाहर में बहाली कैसे होगा। नंबर 1, पेपर में एडवर्टीजमेंट निकला कि इस पोस्ट के लिए इतना आदमी का जरूरत है, या ऑनलाइन निकला, वेबसाइट के थ्रू निकला। सेकंड हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को दे दिए आप, जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो कंसल्टेंसी होते हैं, जो कुछ फीस लेकर एम्प्लॉयमेंट की जानकारी देते हैं। फिर होता है आपका कैंपस प्लेसमेंट। बहुत सारे कंपनीज जो हैं आपके जो आएंगे यूनिवर्सिटीज में ही बच्चे को हायर करने के लिए, वो हो गया कैंपस प्लेसमेंट। और एक होता है कि कोई एम्प्लॉयज रिफरल करते हैं कि ये अच्छा है बंदा, इसको रख सकते हैं, एम्प्लॉय रेफरल्स। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला इंटरनल है। इंटरनल में क्या होता है, कंपनी के अंदर ही वैकेंसीज की जानकारी हो जाती है एम्प्लॉयज को और नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। सेकंड है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट निकलता है पेपर में, वेबसाइट में, बहुत सारे ऑनलाइन एप्स में निकलते हैं। सेकंड हो गया एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को, जिसको हम लोग कंसल्टेंसी बोलते हैं, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट निकलता है। तीसरा है कैंपस प्लेसमेंट, कंपनीज आती है कैंपस में अपना बहाली लेकर। और चौथा है एम्प्लॉय रेफर करते हैं कि ये बंदा अच्छा है, इसको आप बहाली पर रख सकते हैं। और ये क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो रिक्रूटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा फैक्टर है रिक्रूटमेंट में जो रोल प्ले करता है, इमेज ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या इमेज है। जैसे टाटा का इमेज काफी अच्छा है, तो जब भी वैकेंसीज निकलती है तो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करते हैं। तो पहला हो गया इमेज। दूसरा हो गया कि उसका जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या है। और कंपनीज आप मान लीजिए रांची में है और जॉब निकला है बहुत ही गांव एरिया में, नागालैंड में, तो आप को भी सोचना मन में आएगा कि इतने दूर जाएं कि नहीं जाएं, ऐसा रिमोट एरिया में जाएं कि नहीं जाएं। और वो भी देखना होगा कि कंपनी का कल्चर है, उसका मिशन विजन कैसा है, वो अपने एम्प्लॉयज को कितने बेनिफिट्स देते हैं, कितने वेलफेयर देते हैं। ये सारा चीज समझ करता है कि रिक्रूटमेंट जो होता है वो कितने एम्प्लॉयज को अपील कर पाता है, या प्रोस्पेक्टिव जो उसमें अप्लाई करने वाले हैं। So this is all from my side to the recruitment. So I hope that you like this video. Thank you.